मैं डॉक्टर रितेश कुमार आज पुनः एक हाईली इम्पोर्टेंट डाटा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। डाटा का शीर्षक दादा भाई नौरोजी हैं, जो भारत के महानतम बुद्धिजीवियों में से एक, समाज सुधारक और भारत के पहले ग्लोबल लीडर बनने वाले नेता में से एक थे। तो चलिए इस डाटा को मैं एनालिसिस करने का प्रयास करता हूँ। दादा भाई नौरोजी, जिनका जन्म 1825 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। उनके पिताजी का नाम क्या था? नौरोजी पालन जी डोडी दादा भाई नौरोजी के पिता थे। लेकिन उनकी माता जी का नाम क्या था? मानेक बाई उनकी माता जी का नाम था। दादा भाई नौरोजी के चरित्र पर उनकी माँ का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा था। उन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो मुंबई के एल्फिस्टन विश्वविद्यालय से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और वो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो एल्फिस्टन कॉलेज में एज ए प्रोफेसर ज्वाइन किए। वो किस विषय के प्रोफेसर एल्फिस्टन कॉलेज में थे? तो गणित के अलावा वो दर्शन शास्त्र उसमें पढ़ाते थे, लेकिन बेसिकली वो उसमें गणित के प्रोफेसर हुआ करते थे। लेकिन बहुत दिन तक उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में नहीं पढ़ाया। 1856 ईस्वी में उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में रिजाइन दे दिया और सक्रिय राजनीति में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। शुरुआती समय वो मुंबई में कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन की स्थापना की, जिसमें ज्ञान प्रसार मंडली, महिला हाई स्कूल, विधवा विवाह सभा, ईरानी फ्रंट, फ्राम जी कावस जी संस्था। लेकिन इन संस्थाओं से आगे बढ़कर उनकी एक महत्वपूर्ण संस्था थी जिसे मुंबई एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। इस मुंबई एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने 1853 ईस्वी में की। लेकिन दादा भाई नौरोजी की प्रेरणा से लंदन में बसे भारतीयों के द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई, जिसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब की गई? 1867 ईस्वी में की गई। लगातार परीक्षा में दादा भाई नौरोजी की एक संस्था के बारे में प्रश्न आता है। रहनुमाई मजदान सभा की स्थापना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी। उनके द्वारा कई पुस्तक और पत्रिकाओं की रचना की गई। वॉइस ऑफ इंडिया नामक पत्रिका, जो अंग्रेजी भाषा में साप्ताहिक पत्रिका थी, उसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य बनने वाले भारत के पहले, साथ ही साथ एशिया के पहले व्यक्ति थे। लेकिन दादा भाई नौरोजी के पहले कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी ने वहां अपनी उम्मीदवारी दी थी, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से भी जाना जाता है, उसके सदस्य बने। लेकिन यह सदस्य उन्हें किस पार्टी के चिन्ह पर प्राप्त हुई? तो लिबरल पार्टी के चिन्ह पर प्राप्त हुई। इंग्लैंड पार्लियामेंट में दादा भाई नौरोजी काफी लोकप्रिय हुए, जिसके कारण उनका एक नया नामकरण किया गया। वहां उन्हें मिस्टर नौरोजी मिटी के नाम से भी जाना जाने लगा। लेकिन बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें यह पता होगा कि दादा भाई नौरोजी को ब्लैक मैन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मूलतः दादा भाई नौरोजी जो थे वो काफी गोरे हुआ करते थे। दादा भाई नौरोजी को ब्लैक मैन की उपमा किसके द्वारा दी गई? तो लॉर्ड सेल्सबरी के द्वारा दी गई। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया अर्थात भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें भारत का ग्लैडस्टोन, भारतीय राजनीति का पिता, भारतीय अर्थव्यवस्था का पिता, भारत की आशा से भी संबोधित किया गया है। लगातार परीक्षा में यह प्रश्न आएंगे, दादा भाई नौरोजी को भारत की आशा किसने कहा था? तो प्रोफेसर अलेबार्ड ने कहा था, जो एल्फिस्टन कॉलेज के प्रोफेसर हुआ करते थे। साथ ही साथ
भारत की अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी दादा भाई नौरोजी को संबोधित किया जाता है, अर्थात अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोखले और गांधी के मुख्य सलाहकार के रूप में थे। साथ ही साथ वो भारत के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने, लगातार परीक्षा में आएगा, इसलिए आपको यह डिजिट भी याद करना है और किस अधिवेशन में बने यह भी याद करना है। तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने, तो 3 बार अध्यक्ष बने। यह अध्यक्षता उन्हें कहां कहां मिली, तो 1886 के कोलकाता अधिवेशन में मिली, 1893 के लाहौर अधिवेशन में मिली, साथ ही साथ 1906 के कोलकाता अधिवेशन में मिली। भारतीय राजनीति में जब आप पीसीएस का एग्जाम देंगे तो उसमें आपसे पूछा जाएगा भारतीय राजनीति में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी के द्वारा 3 शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया जो भारतीय राजनीति में प्रयोग नहीं होता था, जिसमें से स्वराज शब्द, अनब्रिटिश शब्द और कांग्रेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भारत के किस नेता के द्वारा किया गया, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। इसी 1906 के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन भारत के इतिहास में इस स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, तो सत्यार्थ प्रकाश है। साथ ही साथ स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसे इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जाना जाता है, जो आगे चलकर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बदल गई, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसके सुझाव पे किया गया, तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे किया गया। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। लेकिन बड़े एग्जाम में लगातार आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस की स्थापना के समय दादा भाई नौरोजी कहां थे, तो दादा भाई नौरोजी मुंबई में नहीं थे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसमें स्थापना के समय सदस्यों की संख्या 72 हुआ करती थी। लेकिन दादाजी नौरोजी उस समय स्थापना में उपस्थित नहीं थे। उस समय कहां थे, तो लंदन थे। अपनी विद्वता के कारण दादा भाई नौरोजी के द्वारा कई महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की गई, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया है। इस पुस्तक की रचना उनके द्वारा कब की गई, 1901 में की गई। इसी पुस्तक में दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन बहिर्गमन के सिद्धांत का उल्लेख किया गया। इसके अतिरिक्त 1878 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, पेपर्स एंड स्टैटिक्स नामक पुस्तक की रचना की गई। आगे चलकर चूंकि दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म से संबंधित थे, इसलिए उन्होंने पारसी धर्म पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की। उस पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है, दी पारसी रिलीजन के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त दादाजी दी वांट एंड मीन्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। इसके अतिरिक्त दी यूरोपियन एंड एशियाटिक रेसेस नामक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। अगले जिस राष्ट्रगफ्तूर नामक पत्रिका का मैं उल्लेख कर रहा हूं, इस प्रश्न में बच्चों लोग कंपटीशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इस पुस्तक को 3 नाम से जाना जाता है। राष्ट्रगफूर के अलावा राष्ट्रगफूर और राष्ट्रीय गफूर के नाम से इस पुस्तक को जाना जाता है। इस पुस्तक की रचना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किस भाषा में की गई,
तो गुजराती भाषा में की गई या एक वीकली मैगजीन हुआ करती थी। दादाजी के द्वारा स्थापित धन बहिर्गमन का सिद्धांत, जिसे ड्रीम थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही साथ धन निष्कर्षण के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया, अर्थात कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने इस सिद्धांत को कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत किया, तो 1901 के कोलकाता अधिवेशन में इसे प्रस्तुत किया। इस कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? दिनेश वाचा के द्वारा की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि अंग्रेजों के द्वारा कैसे भारतीय संपत्ति का दोहन किया जा रहा है, खनिज का दोहन किया जा रहा है, और उन दोहन से बने प्रोडक्ट को पुनः भारत के मार्केट में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो बड़े दाम पर जनता के द्वारा खरीदा जा रहा है। इसके द्वारा उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया कि धन बहिर्गमन के सिद्धांत के द्वारा जो पैसा की प्राप्ति की जा रही है, उन पैसों से बड़े पैमाने पर अंग्रेज अधिकारियों को वेतन दिया जा रहा है, और यह वेतन अस्वाभाविक रूप से काफी ज्यादा है। आगे चलकर दादा भाई नौरोजी ने देश में पहली बार राष्ट्रीय आय के गणना का प्रयास किया, जिसमें उन्हें सफलता मिली। उन्होंने राष्ट्रीय आय का प्रथम गणना 1867 ईस्वी में किया था। कई पुस्तक 67 और 68 भी बताते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत में पर कैपिटा इनकम कितना है, तो 20 रुपये मात्र है। लेकिन इस राष्ट्रीय आय की गणना के लिए दादा भाई नौरोजी ने किसे आधार बनाया, तो न्यूनतम आवश्यकता को आधार बनाया। दादा भाई नौरोजी के द्वारा कई महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो बीपीएससी के अलावा कई महत्वपूर्ण एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे भारत में ब्रिटिश राज में राज अधिक है, ब्रिटिश कम है। यह किसका कथन है? दादा भाई नौरोजी का कथन है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस एक राजनीतिक संस्था है जो हमारे शासक और जनता की इच्छा की पूर्ति करता है। यह कथन किसका है? तो दादा भाई नौरोजी का है। ठीक उसी प्रकार दादा भाई नौरोजी ने कहा था, मैं धर्म और जाति से ऊपर हूं, मैं केवल एक भारतीय हूं। अर्थात उन्होंने कहा, मैं धर्म और जाति से परे एक भारतीय हूं। लेकिन जो अंतिम पॉइंट है, मुझे लगता है कि गिने चुने छात्रों को ये पता होगा, या बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे ये जानते होंगे। अधिकांश लड़के से जब मैं ये प्रश्न के बारे में पूछता हूं, तो उसका उत्तर वो आनंद मठ देते हैं। भारत में क्रांतिकारियों की बाइबिल आनंद मठ को कही जाती है, लेकिन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबिल किस पुस्तक को कही जाती है? तो प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया को कही जाती है। भारत में दादा भाई नौरोजी ने एक उदारवादी नरमवादी आंदोलन के माध्यम से भारतीय जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में स्नेह स्नेह आगे बढ़ने का प्रयास किया, जिसमें उन्हें भी सफलता मिली। आगे चलकर गांधी ने दादा भाई नौरोजी के सिद्धांत को आगे बढ़ाने लगा, जिसके कारण आगे चलकर भारत को आज़ादी मिली। इस डाटा को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करवाएं और अपनी सुझाव को भी दें। अगले डाटा पुनः 1-2 दिन के बाद मैं अपलोड करूंगा, लेकिन जाते जाते उसे गुमान है मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमान है मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है मेरी आसमां कुछ कम है। आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले डाटा में पुनः मुलाकात होगी।